एक बार की बात है, एक विशाल और प्राचीन जंगल में एल्ड्रिड नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी पेड़ रहता था। एल्ड्रिड एक विशाल ओक था, जिसकी मोटी शाखाएं आकाश में ऊंची पहुंचती थी और एक ट्रंक जो एक छोटे से घर जितना चौड़ा था। एल्ड्रिड सदियों से आसपास था और वर्षों से उसने अनगिनत जानवरों, पक्षियों और कीड़ों को अपनी शाखाओं में अपना घर बनाते हुए देखा था और छोटे पेड़ों की अनगिनत पीढ़ियां उसके चारों ओर उग आई थी। एक दिन एल्ड्रिड की जड़ों के पास एक युवा पौधा दिखाई दिया। पौधा छोटा और नाजुक था, जिसमें केवल कुछ पत्तियां और एक पतला तना था। एल्ड्रिड पौधे को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने जंगल में उसका स्वागत किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, एल्ड्रिड ने देखा कि पौधा लंबा और मजबूत होता जा रहा है। इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैल रही है। पौधा एक युवा पेड़ बन गया और फिर एक परिपक्व, और अंततः वह भी जंगल में नए पौधों का स्वागत करने लगा। समय के साथ एल्ड्रिड और जंगल के अन्य पेड़ों को कुछ अजीब लगने लगा। कुछ पौधे जो अपनी जड़ों के पास दिखाई दिए, वे तेजी से बढ़े और फूलने लगे, जबकि अन्य सूख गए और मर गए। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने कई वर्षों तक पेड़ों को उलझाए रखा। एक दिन एल्ड्रिड को एक दिव्य ज्ञान हुआ। उसने महसूस किया कि जो पौधे तेजी से और मजबूती से बढ़ते हैं, उनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, जो मिट्टी से पोषक तत्व और पानी खींचती है। जो जल्दी मर गए वे उथले जड़ों वाले थे, जो उनके विकास का समर्थन नहीं कर सके। एल्ड्रिड ने अपनी खोज को अन्य पेड़ों के साथ साझा किया और वे जंगल में पेड़ों की जड़ों का अधिक बारीकी से अध्ययन करने लगे। उन्होंने पाया कि कुछ पेड़ों की जड़ें उथली होती हैं, जबकि अन्य की जड़ें गहरी होती हैं, जो जमीन में दूर तक जाती हैं। गहरी जड़ों वाले पेड़ सबसे मजबूत और स्वास्थ्यप्रद थे और वे आसानी से तूफानों और अन्य चुनौतियों का सामना करने में सक्षम थे। पेड़ों ने महसूस किया कि वे इस ज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। उन्होंने रणनीतिक स्थानों पर नए पौधे लगाने शुरू कर दिए, जहां मिट्टी समृद्ध थी और जड़ें गहरी हो सकती थी। उन्होंने युवा पेड़ों की शाखाओं को मजबूत, गहरी जड़ें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, जंगल फलता फूलता गया। पेड़ लंबे और मजबूत होते गए और उनकी शाखाओं में रहने वाले जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी फलने फूलने लगे। एल्ड्रिड को इस बात पर गर्व था कि उसने और उसके साथी पेड़ों ने क्या हासिल किया था, और वह जानती थी कि आने वाली कई पीढ़ियों तक जंगल फलता फूलता रहेगा। और इसलिए एल्ड्रिड और प्राचीन जंगल के जड़ वाले पेड़ों की कहानी पूरे देश में ज्ञान की शक्ति और मजबूत जड़ों के महत्व के लिए एक वसीयतनामा के रूप में जानी जाने लगी।